सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 की थियरी देखेंगे। मोस्ट टाइम की थियरी है जो एग्ज़ाम में आती है, तो अच्छी तरह सभी स्टूडेंट्स इसे प्रिपेयर करें। हम आते हैं ये सेक्शन ए मानेंगे। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो अदृश्य संपत्ति है। ख्याति का आधार किस पर निर्भर है? धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहे वो लाभ पर, बराबर, भविष्य के लाभ पर। तो आधार किस पर है? तो लाभ पर आधारित होती है। ख्याति का वित्तीय मूल्य, ख्याति का खाली जगह का वित्तीय मूल्य है तो प्रतिष्ठा का वित्तीय मूल्य है। जहाँ व्यक्तिगत कौशल महत्व का हो वहाँ ख्याति कैसी हो जाती है? कम। आगे, जब पीढ़ी में प्रतिवर्ष लाभ बढ़ता हो तब कौन सी पद्धति से लाभ की गणना करना अधिक हित में है? आप जानते हो कि प्रतिवर्ष लाभ बढ़ता हो तो कौन सी पद्धति आती है? भारित औसत लाभ की। नेक्स्ट, अपेक्षित लाभ बराबर क्या? मान अपेक्षित लाभ का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? पहला और दूसरा दोनों का गुणा करेंगे, हमने सिखाया था थियरी में। तो विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा की दर। विनियोजित पूंजी फर्स्ट है और अपेक्षित मुआवजा की दर सेकेंड है। दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, बराबर, माने फर्स्ट आंसर आएगा। अधिक लाभ का भी सूत्र आप जानते ही हो। अधिक लाभ कैसे मिलता है? औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, बराबर है। ये सेक्शन ए में कितने सवाल हुए? 7। अब सेक्शन बी माना क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी से है, उसमें कितने सवाल हैं? 8। देखते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1, ख्याति किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ ही है क्वेश्चन 1 में, ख्याति किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से पूरा चौपड़े में लिखा हुआ ही है। ख्याति किसे कहते हैं? तो सरल शब्दों में कहे तो ख्याति क्या है? धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। आप इतना लिखो तो भी चले। ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो पीढ़ी की अपनी प्रतिष्ठा हो, विशेष प्रकार के स्थिर ग्राहक वर्ग हो या अन्य कारणों से। 3 बात है। जो पीढ़ी की क्या हो? अपनी प्रतिष्ठा हो, विशेष प्रकार के स्थिर ग्राहक वर्ग हो या अन्य कारणों से सामान्य पीढ़ी की तुलना में अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती हो, सामान्य पीढ़ी की तुलना में अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती हो, तो वह पीढ़ी में ख्याति है, ऐसा हम कह सकते हैं। दोनों परिभाषा बहुत सरल है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। और सेकेंड, जो पीढ़ी की अपनी प्रतिष्ठा हो, स्थिर ग्राहक वर्ग हो या अन्य कारणों से सामान्य पीढ़ी की तुलना में अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती हो, तो उस पीढ़ी में ख्याति है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये ख्याति की परिभाषा हुई। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चंस। ख्याति का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं? ख्याति का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन माने दूसरी बार जुड़ना, पुनः माने दूसरी बार और गठन माने जुड़ना। पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन के साथ, पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के साथ ख्याति का जो नया मूल्य निश्चित किया जाता है, ख्याति का भी क्या किया जाता है? नया मूल्य निश्चित किया जाता है, उसे ख्याति का पुनः मूल्यांकन कहते हैं। लास्ट बार, पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन के साथ साथ ख्याति का भी जो नया मूल्य निश्चित किया जाए उसे ख्याति का पुनः मूल्यांकन कहते हैं। थर्ड, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ख्याति वह इकाई की बाजार में प्रतिष्ठा का मूल्य, इकाई की बाजार में जो प्रतिष्ठा है उसके मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। इकाई की बाजार में जो प्रतिष्ठा है उसका मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। फिर से, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? इकाई की बाजार में जो प्रतिष्ठा है उसका मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। नेक्स्ट, ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है? तो ख्याति पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्ति के शीर्षक के नीचे अदृश्य संपत्ति में दर्शाई जाती है। आप जानते हो नमूने में सिखा के आए हम चैप्टर नंबर 2 में कि संपत्ति लेना पक्ष, उसमें बिन चालू संपत्ति, उसमें दृश्य अदृश्य दोनों आती, तो उसमें अदृश्य संपत्ति हम ख्याति लिखते हैं। पांचवा, पूंजीकृत लाभ किसे कहते हैं? माने पूंजीकृत लाभ अर्थात अपेक्षित मुआवजा की दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत कीमत।
अब आप जानते हो पूंजीकृत लाभ का सूत्र क्या होता था कि औसत लाभ अपन अपेक्षित मुआवजा की दर गुणा 100 होता था कि नहीं। आगे हमने देखा सूत्र, उस पर से उसकी परिभाषा बनाओ कि अपेक्षित मुआवजा के दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत कीमत। बराबर है। हम आते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 इस प्रकार से है, अधिक लाभ किसे कहते हैं? कोई भी एक परिभाषा लिखो, चले इसमें 2 लिखी है मैंने। अधिक लाभ यह धंधा के औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर की वृद्धि है। किसका किस पर वृद्धि है? औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर की वृद्धि। आप जानते हो अधिक लाभ का सूत्र, औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ माइनस करते हैं। इसका अर्थ है औसत लाभ जो है अपेक्षित लाभ पर बढ़ अधिक है, इसे औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर की वृद्धि है। सामान्य शब्दों में कहे तो जब धंधा अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाता है, तो जो जितना अधिक लाभ धंधा द्वारा अधिक लाभ कमाया जाता है उसे अधिक लाभ कहते हैं। और अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया जाता है, यहाँ जितना अधिक लाभ कमाया जाता है उसे अधिक लाभ कहते हैं। नेक्स्ट, औसत लाभ अर्थात क्या? औसत लाभ अर्थात इकाई के पिछले कुछ वर्षों के लाभ की औसत, इकाई के पिछले कुछ वर्षों के लाभ की औसत। और भारित औसत लाभ किसे कहते हैं? भारित औसत लाभ अर्थात अलग अलग वर्षों के लाभ को भार देकर, आप जानते हो भारित औसत लाभ में अलग अलग वर्ष के लाभ को हम क्या देते थे? भार। अलग अलग वर्षों के लाभ को भार देकर ज्ञात की जाने वाली लाभ की औसत। सिंपल है, फिर से एक बार ध्यान, अलग अलग वर्षों के लाभ को भार देकर ज्ञात की जाने वाले लाभ की औसत। हम आते हैं सेक्शन सी की ओर। माने यहाँ पे सवाल नंबर 3 होगा जिसमें अलग अलग सवाल दिए। पहला, ख्याति का अर्थ देकर मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबलों को समझाओ। लिखा है सेक्शन सी क्वेश्चन 1, ख्याति का अर्थ देकर उसके मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल को समझाइए। ए, ख्याति का अर्थ, जो हमने अभी सेक्शन बी का फर्स्ट में 2 अर्थ देखे, कोई भी एक अर्थ आप लिख सकते हो। बराबर है। अभी हम बी करके, ये ए करके अर्थ है, बी करके देखेंगे हम ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल। परिबल को यहाँ पे हम तत्व भी कहते हैं। ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल या तत्व। पहला है तत्व है धंधा का स्थान। पहले फॉर्मेलिटी करने की, ये धंधा का स्थान, फिर यहाँ क्या था? ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला महत्व का परिबल, ऐसा ही लिखा। देखो, धंधे का स्थान ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला महत्व का परिबल है। फॉर्मेलिटी करने की, स्थान, तो स्थान क्या होगा? धंधे का स्थान ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला महत्व का परिबल है। कैसे? तो बता रहे हैं कि जैसे कि अगर आप समझ के याद करोगे तो बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल एग्ज़ाम में 100% आता है। बराबर है। तो इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने का, जैसे कि बाजार में मौके के स्थान पर आई हुई पीढ़ी अन्य दूर दराज के स्थान पर आई हुई पीढ़ी की तुलना में अधिक लाभ कमाती है, इसलिए यहाँ ख्याति अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप जानते हो जैसे मेन मार्केट में कोई शॉप आई हुई हो, तो मेन मार्केट की शॉप जो है वो अन्य दूर दराज की शॉप से अधिक लाभ कमाती है। अगर वहाँ अधिक लाभ कमाएगी तो वहाँ ख्याति भी कैसी होगी? अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे विपरीत इसका उल्टा कि दूर दराज के स्थान पर आई हुई पीढ़ी बाजार के मौके के स्थान पर आई हुई पीढ़ी की तुलना में कम लाभ प्राप्त करती है। माने मेन बाजार से अगर दूर दराज में कोई शॉप है तो वहाँ मौके के स्थान पर आई हुई पीढ़ी की तुलना में हम कम लाभ प्राप्त करते हैं। अगर कम लाभ प्राप्त करते हैं तो ख्याति भी कैसी होती है? कम। तो यहाँ ख्याति कम है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार स्थान, धंधे का स्थान ख्याति को असर करने वाला महत्व का परिबल है। एक बार फिर से, यदि मौके के स्थान, बराबर, मौके के स्थान पर आई हुई पीढ़ी अन्य दूर दराज के स्थान पर आई हुई पीढ़ी की तुलना में अधिक लाभ कमाती है, इसे वहाँ अधिक लाभ कमाते तो ख्याति भी अधिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका उल्टा विपरीत, दूर दराज के स्थान पर आई हुई पीढ़ी बाजार के मौके के स्थान पर आई हुई पीढ़ी की तुलना में कम लाभ प्राप्त करती है, तो वहाँ ख्याति कम होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है धंधे का स्वरूप, माने किस प्रकार का धंधा है। यदि धंधे का स्वरूप भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला महत्व का परिबल है, ये ऊपर के टाइटल तो मैन वाई वहाँ का वाई वापिस ही आएगा ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल में। पहला टाइटल क्या था? धंधे का स्वरूप
धंधे का स्वरूप भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाला महत्व का परिबल है। जैसे कैसे तो देखते हैं, जैसे कि जो धंधे में स्थिर लाभ अधिक है, माने लाभ कैसा हो अधिक है और जोखिम कम होगा, तो उसे हर कोई करना चाहेगा बिजनेस, और ऐसे बिजनेस करेगा लाभ अधिक होगा तो ख्याति भी कैसी होगी, अधिक है। माने जो धंधे में लाभ अधिक हो जोखिम कम हो, ख्याति कैसी होती है, अधिक। इससे विपरीत जो धंधे में स्थिर लाभ कम हो और जोखिम अधिक हो तो कोई करना नहीं चाहेगा ऐसा धंधा। माने लाभ कम और जोखिम अधिक हो तो वहाँ ख्याति कैसी होती है, कम। पहला पॉइंट क्या था, धंधे का स्थान, सेकंड धंधे का स्वरूप। अब हम थर्ड देखते हैं, बाजार की स्थिति। यानी बाजार की स्थिति भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करती है। बाजार की स्थिति भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करती है। कैसे? तो जैसे कि जो बाजार में मर्यादित प्रतिस्पर्धा हो या एकाधिकार वाला बाजार हो, मान एक व्यक्ति ही माल बेचने वाला है, मर्यादित प्रतिस्पर्धा मान दूसरा कोई नहीं है, तो वहाँ लाभ कैसा होगा, अधिक, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसे सब खरीदने आएंगे। अगर लाभ अधिक होगा तो ख्याति भी कैसी होती है, अधिक। जबकि इकाई में प्रतिस्पर्धा बाजार में अधिक हो, इकाई की प्रतिस्पर्धा बाजार में कैसी हो, अधिक। माने बहुत ज़्यादा लोग बेचने वाले हो तो वहाँ लाभ कैसा हो जाता है, कम हो जाएगा, लाभ कमाने की क्षमता कम हो जाती है, इससे ख्याति भी कैसी होगी, कम। माने बाजार की स्थिति भी असर करती है। नेक्स्ट, समय, बराबर। सामान्य रूप से धंधा जितना पुराना हो उतनी उसकी प्रतिष्ठा कैसी होती है, अधिक। अगर प्रतिष्ठा अधिक होगी तो अधिक से अधिक ग्राहक उससे जुड़े हुए होते हैं, जिससे लाभ कैसा होगा, अधिक, और ख्याति भी अधिक होती है। इसका उल्टा, यदि धंधा नया हो तो प्रतिष्ठा कम होगी, प्रतिष्ठा कम होने से ग्राहक परिचित कम होते हैं, जिससे लाभ भी कम होगा, और लाभ कम होने का तो ख्याति भी कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट, संचालकों की कार्यक्षमता। तो कार्यक्षम संचालक के कारण पेढ़ी की उत्पादकता बढ़ती है। अगर उत्पादकता बढ़ेगी और लागत घटती है, उत्पादकता बढ़ती है, लागत घटती है, जिससे लाभ कैसा होगा, अधिक प्राप्त होगा, और ख्याति भी कैसी रहती है, अधिक रहती है। परंतु यदि संचालक बिन कार्यक्षम है तो उसको संचालन करना आएगा नहीं, तो लाभ कैसा हो जाएगा, कम, तो ख्याति भी कैसी हो जाएगी, कम। बराबर है। हमने टोटल 5 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था, सबसे पहला धंधे का स्थान, सेकेंड धंधे का स्वरूप, थर्ड बाजार की स्थिति, समय, बराबर है। फिर देखा कार्यक्षमता संचालकों की। नेक्स्ट देखते हैं अन्य विशेष लाभ। कौन सा लाभ? अन्य विशेष लाभ। माने जब किसी पेढ़ी के पास अन्य विशिष्ट प्रकार का कोई लाभ हो, जैसे कि पेढ़ी के पास कोई लाइसेंस हो, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क हो, तो जिसके उपयोग से यह पेढ़ी अन्य पेढ़ियों की तुलना में अधिक लाभ कमाती है। अगर अधिक लाभ कमाती है तो इस पेढ़ी में ख्याति अधिक होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। बराबर। ये 6 परिबल है ख्याति के मूल्यांकन को असर करने वाले, जो सभी लोग याद भी करेंगे और लिखेंगे भी सही। और आज का लास्ट सवाल, ख्याति का स्वरूप समझाइए। ख्याति का स्वरूप समझाइए। पेढ़ी के पास 2 प्रकार की संपत्ति होती है, जो हम पक्की तलपट में सीख के आए, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। अब बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति और विनियोग का समावेश होता है। बिन चालू संपत्ति में किसका समावेश होता है? स्थायी संपत्ति और विनियोग का समावेश होता है। जबकि स्थायी संपत्ति में किसका? दृश्य और अदृश्य संपत्ति का समावेश होता है। उसमें भी अदृश्य संपत्ति में ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का समावेश होता है। ख्याति वह अदृश्य संपत्ति है जिसे हम देख तो नहीं सकते, परंतु उसका बाजार मूल्य होता है। आगे, इकाई की शुरुआत से ही संचालक अपने परिश्रम और कुशलता से स्थिर ग्राहक वर्ग बनाते हैं। जहाँ माने जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो संचालक जो भी होता है वो अपनी परिश्रम और कुशलता से बहुत सारे ग्राहक बनाते हैं, जिससे बाजार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रतिष्ठा अधिक होगी तो लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे ख्याति अधिक होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। संक्षिप्त में कहे, ख्याति यह धंधा की बाजार में, ख्याति यह धंधा की बाजार में प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। बराबर है। इसी के साथ हमारे चैप्टर पूर्ण होता है। मैंने सभी प्रकार की थियरी अच्छी तरह से लिखकर समझाई है। हर स्टूडेंट सेक्शन A, B और C अच्छी तरह से लिखे। बराबर है। मैं एक बार सभी को बता देता हूँ। सेक्शन B जो है, सेक्शन B है इस प्रकार से है पूरा।
ओके बेटा, थैंक यू।